अच्छा, आज हम पढ़ने वाले हैं जंप स्टेटमेंट्स इन जावास्क्रिप्ट। बेसिकली जंप स्टेटमेंट्स आपके पास यूज होती हैं लूप्स के अंदर। किस में यूज होती हैं? ठीक है, जंप स्टेटमेंट्स वैसे तो प्रोग्रामिंग में बहुत सारी होती हैं, गो टू और ये सारी भी होती हैं, लेकिन जो जावास्क्रिप्ट के अंदर होती हैं वो दो होती हैं। कौन कौन सी? बोर्ड पे लिखी हैं, क्या नाम है? ब्रेक एंड कंटिन्यू। देखते हैं भाई। अच्छा, ये तो प्रोग्रामिंग के लिहाज से दे रहा है। देखो, एक आपके पास होती है ब्रेक स्टेटमेंट। द ब्रेक स्टेटमेंट इज अ कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट इन प्रोग्रामिंग दैट इज यूज टू टर्मिनेट द एग्जीक्यूशन ऑफ द लूप। क्या बोल रहा है? कि ब्रेक की स्टेटमेंट जो है वो आपके लूप को टर्मिनेट कर देती है। क्या कर देती है? टर्मिनेट कर देती है। टर्मिनेट का मतलब है आपके लूप को तोड़ देती है, खत्म कर देती है। अब कैसे? अब इसका काम क्या है भाई? अच्छा, तो क्या करता है आपके पास जो आपके पास ब्रेक स्टेटमेंट है, आपके लूप के कंट्रोल फ्लो को खत्म कर देता है। देखो, ये बेसिकली कंडीशन पे लगता है कि फॉर एग्जांपल आप 1 से 100 तक लूप चला रहे हो। ठीक है। आपने बोला कि फॉर एग्जांपल जब मेरे पास लूप के अंदर जो नंबर है वो 50 तक पहुंच जाए, वहां पे मेरा लूप रुक जाए। क्या हो जाए? वहां पे मेरा लूप रुक जाए। क्या हो? वहां पे मेरा लूप रुक जाए। चला मैं 1 से 100 तक रहा हूँ, लेकिन रोक कहाँ रहा हूँ? 50 पे। क्या मेरा लूप वहां टर्मिनेट हो जाए? वैसे इसकी सेंस नहीं बनती, लेकिन एग्जाम्पल के लिए आपको समझा रहा हूँ। यानी कि लूप के अंदर कंडीशन लगाओगे, उसके बिहाफ पे ब्रेक करोगे। अच्छा भाई, करके देखते हैं इसको किस तरह से हम कर सकते हैं। लूप को खत्म करने के लिए, लूप को किसी पॉइंट पर टर्मिनेट करने के लिए यूज होता है ब्रेक। ठीक है। हमारा फोल्डर किधर है? ये रहा। और जावास्क्रिप्ट, और इसके अंदर हम आज बना लेते हैं जंप स्टेटमेंट्स का एक फोल्डर। और इसको अपने वीएस कोड के अंदर कर लेते हैं ओपन। ओपन करने के बाद यहाँ पर मैं एक फाइल बना लेता हूँ index.html नाम से, और उसके अंदर मैं क्या करूँगा, स्क्रिप्ट का टैग जो है वो यहाँ पर ओपन करूँगा। मैं एक लूप लगा रहा हूँ, फॉर का लूप, जो कि कहाँ तक चलेगा? 1 से चलेगा। और कहाँ तक चलेगा? लेस देन इक्वल्स टू 100। और यहाँ पर मैंने कर दिया आई प्लस प्लस। क्या कर दिया? आई प्लस प्लस। अब मैं कहता हूं कि जब मेरे आई के अंदर 73 आ जाए, क्या आ जाए? 73, तो उस वक्त मैं अपने लूप को क्या करना चाहता हूँ? तोड़ना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ? तोड़ना चाहता हूँ। तो उस वक्त मैं यहाँ पर क्या करूंगा कि मैं लगाऊंगा कंडीशन। क्या लगाऊंगा? कंडीशन। कि अगर आपके पास आई की वैल्यू बराबर हो जाए किसके? 73 के, तो यहाँ पर मैं अपने लूप को करना चाहता हूँ ब्रेक। क्या करना चाहता हूँ? ब्रेक। ब्रेक ऐसे नहीं लगेगा डायरेक्ट, किसी न किसी सिचुएशन पे लगेगा। अगर ऐसे ही लगा दोगे तो एक दफा चल के टूट जाएगा, यानी कि ब्रेक हो जाएगा। बात समझ आई है? ठीक है। तो यहाँ मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर आपके पास आई के अंदर जो काउंटर चल रहा है उसकी वैल्यू जब 73 हो जाए, तो जब आप लूप को क्या कर दो? तोड़ दो। अब यहाँ पर इसको फिलहाल के लिए कट करता हूँ, और यहाँ पर मैं लॉक करता हूँ आई को। किसको लॉक करता हूँ? आई को। अब यहाँ पर आके इसको रन करते हैं। रन करने के बाद मुझे लॉग के अंदर क्या नजर आएगा? क्या नजर आएगा? ऑब्वियस सी बात है, 1 से 100 तक पूरी गिनती। अच्छा, एक काम करते हैं, जफाना जो है ना, इसको हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट करते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और आई के साथ हम एक बी आर भी लगाएंगे, ताकि हर दफा लाइन जो है वो क्या हो जाए? ब्रेक हो जाए। बात समझ आई? देखो कहाँ तक आ रहा है, 1 से 100 तक पूरा आ रहा है, जो कि आना भी चाहिए। अब यहाँ पर मैं आया, और यहाँ पर आने के बाद, यहाँ पर आने के बाद मैंने वो कंडीशन यहाँ पर की पेस्ट। ठीक है। मैंने कहा जैसे आई की वैल्यू क्या हो? 73 हो, तो आप लूप को क्या कर दो? ब्रेक। और अगर नहीं है तो आप क्या कर दो? आई को, यानी जो नंबर्स हैं उनको प्रिंट कर दो, यानी 73 के अलावा बाकी नंबर्स क्या होंगे? प्रिंट होंगे। ऐसा ही है? नहीं समझ आई? अच्छा, अब समझ आई? आ गई? अगर आपके पास आई की वैल्यू 73 के बराबर है, तो लूप क्या कर दो? ब्रेक कर दो, यानी तोड़ दो, खत्म कर दो लूप को। अदरवाइज अगर 73 के अलावा कोई भी नंबर है, तो आपके पास वो नंबर क्या हो जाएगा? यानी आई प्रिंट हो जाएगा, वो नंबर प्रिंट हो जाएगा अगर 73 नहीं है। ठीक है। लेट्स सी, रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं कहाँ तक गया भाई। देखो 72 तक गया। 73 पे आके लूप खत्म हो गया। क्या हो गया? खत्म हो गया। अब आगे नहीं चलेगा। ये समझ आया? ठीक है। अच्छा, अगर मैं ये कहता हूं कि अब आपके पास जो दूसरी स्टेटमेंट है वो है कंटिन्यू स्टेटमेंट। कौन सी है?
कंटिन्यू इन प्रोग्रामिंग द कंटिन्यू स्टेटमेंट इज यूज टू ऑल्टर द फ्लो ऑफ द कंट्रोल विद इन द लूप्स। अब बताता हूँ, इट इज टिपिकली एम्प्लॉयड इन आइटरेटिव स्ट्रक्चर सच एज लूप्स। और ये बेसिकली थोड़ी मुश्किल डेफिनेशन बता रहा है, मैं आपको बताता हूँ कंटिन्यू क्या करता है। कि अगर आप चाहते हो कि भाई ऐसी कोई सिचुएशन आए जिसको आप कंडीशन में चेक नहीं करना चाहते, आप उसको स्किप करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, स्किप करना चाहते हो उस चीज को, तो आप कंटिन्यू का यूज करते हो। क्या यूज करते हो, कंटिन्यू का यूज करते हो। बेसिकली कंटिन्यू क्या करता है, यहाँ पर अगर मैं तुम्हें दिखाऊं, अगर मैं यहाँ पर कंटिन्यू लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा, कंटिन्यू, क्या लगा दिया मैंने, कंटिन्यू लगा दिया। अब क्या होगा, देखो पहली दफा में आई की वैल्यू क्या है, 1 है, और कंडीशन सही है, 1 छोटा होता है या बराबर होता है 100 के, छोटा होता है 100 से, ठीक है। इंक्रीमेंट कर लिया उसने, फिर अंदर आके कंडीशन चेक की कि अगर आई की वैल्यू 73 है, क्या आई की वैल्यू 73 है, नहीं है, तो ये तो चेक गलत हो गया। तो एल्स के अंदर जो भी रखा है वो प्रिंट हो जाएगा, यानी कि आई प्रिंट हो जाएगा, यानी 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर इस तरह करते करते एक वक्त आएगा जब आई की वैल्यू 73 हो जाएगी, इंक्रीमेंट करते करते 73 हो जाएगी आई की वैल्यू। अब जैसी 73 हुई, अब यहाँ पर आपके पास 73 रखा हुआ है, हमने बराबर किया हुआ है कि अगर 73, आई की वैल्यू 73 के बराबर हो तो हम क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं लूप को। कंटिन्यू करने का मतलब है कि वो लूप नीचे चलेगा नहीं, वो यहीं से वापस से अगली दफा के लिए चलना स्टार्ट हो जाएगा। जो लास्ट वैल्यू इंक्रीमेंट करके रखी है ना, वहां से चलना स्टार्ट कर देगा, वो नीचे का पड़ेगा ही नहीं, वो लूप को स्किप कर देगा, नीचे की स्टेटमेंट्स को क्या कर देगा, स्किप कर देगा। यहाँ देखो, अब अगर स्किप कर रहा है इसका मतलब है, देखो ब्रेक पे क्या हुआ था कि 73 तक प्रिंट हो रहे थे, और उसके बाद 72 तक प्रिंट हो रहे थे, 73 से कोई भी नंबर प्रिंट नहीं हो रहा था, क्योंकि हमने लूप ही खत्म कर दिया ना। लूप टर्मिनेट हो गया, बंद हो गया, खत्म हो गया, आगे चल ही नहीं रहा, भले से 100 तक लिखा हुआ है। लेकिन इसके अंदर मैं 73 वाला जो नंबर है वो स्किप कर रहा हूँ, इसका मतलब है 73 के अलावा बाकी नंबर आने चाहिए, यानी 74 भी आना चाहिए, 5 एंड सो ऑन 100, 1 से 100 आएगा लेकिन 73 नहीं आना चाहिए। स्किप करने का तो यही मतलब है ना, कंटिन्यू करने का यही मतलब है। चेक करते हैं भाई, लेट्स सी क्या हमारे पास ये काम होता है नहीं होता। अच्छा, इसको बंद करना पड़ेगा, रिफ्रेश करते हैं, देखो 100 तक आ रहा है, देखते हैं 73 आया नहीं आया, देखो 73 आया। समझ आया, ब्रेक और कंटिन्यू में समझ आया। अगर आप चाहते हो किसी सिचुएशन के ऊपर आपका लूप कंटिन्यू कर जाए, अगली दफा के लिए चलना दोबारा स्टार्ट हो जाए, तो आप कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज करोगे। और अगर आप चाहते हो आपका किसी पॉइंट पर लूप रुक जाए, खत्म हो जाए, तो आप किसका यूज करोगे, ब्रेक का। कंटिन्यू का क्या मतलब होता है, जारी रखना, कि भाई अगली दफा के लिए स्टेटमेंट अब जारी कर दो, नीचे का वो पड़ेगा ही नहीं, ऐसा ही है, ठीक है। ये बात समझ आती है। अरे एक समझाने के लिए किया है, मुझे पता है ऐसा नहीं होता, समझाने के लिए किया है इसके। अभी हम जब एरेस के साथ खेलेंगे ना तो तुम्हें ये चीजें समझ आएंगी। बस इसका फ्लो समझो कि कंटिन्यू क्या करता है और ब्रेक क्या करता है। ब्रेक क्या करता है, किसी पॉइंट के ऊपर, किसी कंडीशन के ऊपर आपके लूप को खत्म कर देगा, उस पॉइंट के ऊपर जब आपने जो कंडीशन दी हुई है। और कंटिन्यू क्या करेगा, आगे से दोबारा से उसको स्किप करना शुरू कर देगा, यानी कि फॉर एग्जांपल आपने दिया ना आई की, अगर आपके पास वैल्यू 73 हो जाए तो प्रिंट नहीं करो, कंटिन्यू कर जाओ। यही बोल रहे हैं ना हम, कि प्रिंट नहीं करो, कंटिन्यू कर जाओ, अदरवाइज वो प्रिंट करता रहेगा जितनी भी वैल्यूज हैं, एल्स के अंदर तो हमने यही दिया है। ये बात समझ आती है। हम्म। नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता, जब तुम एरेस के साथ करोगे उस वक्त तुम्हें लेंथ्स और नंबर्स का अंदाजा नहीं होगा, वो तुम डायनेमिक रख रही होगी, ये चीज़ होती है। अभी तो हमें पता है ना हम कहाँ से चला रहे हैं। जब तुम डायनेमिक वैल्यूज रखोगे, अब फॉर एग्जांपल एक एरे तुम्हें सर्वर से रिस्पॉन्स की सूरत में मिल रहा है, तुम्हें नहीं पता उसके अंदर कितनी वैल्यूज हैं, फिर क्या करोगे, समझ रहे हो, उसकी लेंथ तक चलाओगे फिर लूप को। अब लेंथ तुम्हें नहीं पता, जावास्क्रिप्ट कैलकुलेट कर रहा है कितनी लेंथ है, लेंथ बाद में चेंज भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है, ऊपर भी हो सकती है। बात समझ रहे हो, तो उस वक्त ये सारी चीज़ें अभी समझ आएंगे आहिस्ता आहिस्ता, बस अभी फ्लो समझो। जंप स्टेटमेंट समझ आया, ठीक है, ये कहलाती हैं जंप स्टेटमेंट, जो लूप के साथ यूज होती हैं, दो, ब्रेक और कंटिन्यू। इसके अलावा जो ये रिटर्न वगैरह, रिटर्न आपके पास फंक्शन के अंदर यूज होती है, ठीक है, गो टू सी के अंदर होती है, जावास्क्रिप्ट के अंदर गो टू नहीं होती, ठीक है। दूसरी लैंग्वेजेस सपोर्ट करती हैं, कुछ लैंग्वेजेस होती हैं जो गोटू को सपोर्ट नहीं करती, ठीक है। तो गोटू जावास्क्रिप्ट के अंदर नहीं, ये बेसिकली जो है ना जनरल इन प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं, जावास्क्रिप्ट की बात नहीं कर रहा, ठीक है। तो यही तीन होती हैं, रिटर्न हम फंक्शंस के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ देखो, एग्जीक्यूशन ऑफ अ फंक्शन एंड रिटर्न वैल्यू, ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। जंप स्टेटमेंट समझ आती है, पक्की बात है।
अच्छा, अब लूप पढ़े आगे। लूप के लिए लूप का फोल्डर खोल लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक फाइल बना ली है, इसमें मैं स्क्रिप्ट का टैग खोल लेता हूँ। फॉर के लूप का सिंटेक्स क्या है? अगर मुझे 1 से 10 तक फॉर लूप चलाना है तो सबसे पहले इनिशियलाइजेशन यानी स्टार्ट पॉइंट देंगे, ऐसा ही है। ठीक है, और फिर उसकी कंडीशन यानी कि एंड पॉइंट कहाँ तक जाएगा, मैंने कहा 10 तक जाएगा, और कितने का इजाफा होगा, ऐसा ही है। ठीक है, ऐसे ही देंगे, और यहाँ पर लॉग कर देंगे, या जो भी डॉक्यूमेंट डॉट राइट के नंबर प्रिंट हो जाए, या कोई भी स्टेटमेंट आप प्रिंट करा सकते हो उतने नंबर ऑफ टाइम्स। तुम्हारे पास स्क्रीन शेयर नहीं हो रही? अब अगर मैं वाइल का सिंटेक्स लिखूं, वाइल का जो इंग्लिश वर्ड है इसका मतलब होता है जब तक। वाइल जब तक व्हाट? जब तक कंडीशन ट्रू है जब तक लूप चलता रहेगा। वाइल का क्या मतलब होता है? वाइल टोटली देखो, जो आपका फॉर लूप है वो इन तीनों फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। लेकिन वाइल जो टोटली डिपेंड करता है वो अपने पैरामीटर कंडीशन के ऊपर, यानी कि एंड पॉइंट पर डिपेंड करता है। किस पर? एंड पॉइंट पर। जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी जब तक के वाइल चलेगा, ऐसा ही है। चेक करते हैं भाई। अब वाइल के सिंटेक्स के लिए आप लिखते हो वाइल का कीवर्ड, और यहाँ पर आप जैसे फॉर के आगे राउंड ब्रैकेट लगाते हो ऐसे लगाते हो। ठीक है। अब जो वाइल का सिंटेक्स है उसके अंदर आप ये तीनों चीजें, अब आपके पास ये स्टार्ट पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है, और ये आपके पास इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है, ये तीनों चीजें आप वाइल के अंदर डायरेक्टली नहीं दे सकते। इसमें सिर्फ और सिर्फ जाएगी कंडीशन। क्या जाएगी? वाइल के पैरेंथेसिस में सिर्फ कंडीशन, या हम जिसको एंड पॉइंट कहते हैं, जो लास्ट वैल्यू होगी जहां लूप रुकेगा, वो जाएगी। ठीक है, कंडीशन जाएगी बेसिकली। और जो इसकी स्टार्ट पॉइंट होगा वो बेसिकली इसके बाहर यहाँ पर आएगा। कहाँ आएगा? यहाँ पर आएगा। और उसके बाद इसके कर्ली ब्रैकेट्स चलेंगे, यानी कि स्कोप खुलेगा। स्कोप के अंदर हम क्या लिखते हैं? जो स्टेटमेंट हमें लूप की प्रिंट करानी होती है, नंबर ऑफ टाइम्स। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ लॉग कर दिया 7। ठीक है। अब यहाँ एक चीज बची, क्या बचा? इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हमेशा आपने याद रखना है कि आपने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जब आपके स्कोप के अंदर आपने सारी स्टेटमेंट्स लिख ली हैं, जब आपने स्कोप के अंदर, अब ये तो एक लिखी है ना, आप मल्टीपल स्टेटमेंट्स भी लिख सकते हो, बड़ा काम भी कर सकते हो, कोई फंक्शन भी बना सकते हो। तो सबसे एंड में ये जहां ब्रैकेट खत्म हो रहा है वाइल का, इससे पहले आपने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लगाना है अंदर, स्कोप के अंदर लगेगा, यानी कि आई प्लस प्लस फॉर एग्जाम्पल। अभी कुछ है नहीं ऐसा, लेकिन ऐसा लगेगा। ठीक है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जहां वाइल का स्कोप खत्म हो रहा है उसके अंदर बिल्कुल लास्ट में लगेगा। कहाँ लगेगा? सबसे लास्ट में। देखो वही तीनों चीजें ना, स्टार्ट पॉइंट है, कंडीशन है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, बस आगे पीछे लगाना है और वाइल लिखना है। इसमें कोई मुश्किल है? ये स्टार्ट पॉइंट है, ऐसा ही है। ये स्टार्ट पॉइंट रख दिया बाहर, ये बाहर जाएगा इंडिपेंडेंट। ठीक है। ये आपकी कंडीशन है, कंडीशन यहाँ आ गई। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ये इंक्रीमेंट है, यहाँ ये इंक्रीमेंट सबसे लास्ट में। ये हमने फॉर रिमूव कर दिया, ऐसा ही है। कुछ उसमें चेंज है? बस आपने पैरामीटर्स थोड़े आगे पीछे रखने। इनिशियलाइजेशन लूप के बाहर होगी, यानी कि स्टार्ट पॉइंट आपने लूप के बाहर रखना है। कंडीशन लूप के पैरामीटर पैरेंथेसिस के अंदर रखना है। कंडीशन पैरेंथेसिस राउंड ब्रैकेट के अंदर रखने वाइल के। और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट जो है वो स्कोप के बिल्कुल लास्ट में लगेगा, जहाँ स्टेटमेंट्स आपकी एंड हो जाती हैं। ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मल्टीपल स्टेटमेंट्स होती तो आप इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऐसे नहीं लगाओगे, यहाँ बीच में नहीं लगाओगे, सबसे आखिर में लगाओगे सारी स्टेटमेंट्स के, लेकिन स्कोप के अंदर ही रहेगा। बात समझ आई है? ठीक है, इसके अंदर कोई मुश्किल? लेट्स सी कि हमारे पास ये चल रहा है। अब लॉग के अंदर ना मैं 7 नहीं नंबर ही प्रिंट कराता हूँ, ताकि हमें दिखे कि क्या ये 10 दफा चल रहा है या नहीं चल रहा। लेट्स सी। अब यहाँ पर इसको रन नहीं किया हुआ हमने, इसको रन करते हैं, और रन करने के बाद हम आ जाते हैं लॉग के अंदर, और यहाँ पर देखो 1 से 10 तक चल गया। सिमिलर है बिल्कुल। ठीक है, ये बात समझ आ गई? हाँ।
आई की वैल्यू पहले क्या थी, 1। उसने कंडीशन चेक की कि आई के अंदर जो वैल्यू रखी है क्या वो छोटी या बराबर है 10 के। आई आई के अंदर क्या है, 1 है, 1 छोटा होता है 10 से, ऐसा ही है। कंडीशन फुलफिल हुई, उसने बोला ओके भाई चले जाओ स्कोप के अंदर। स्कोप के अंदर हमने जो स्टेटमेंट रखी है वो है, कंसोल के अंदर प्रिंट करा दो आई को, यानी जो आई के अंदर नंबर है उसको प्रिंट करा दो। आई के अंदर क्या है, 1 है, 1 प्रिंट होगा, फिर एक इंक्रीमेंट होगा, फिर आई की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। फिर उसने कंडीशन चेक की कि आई के अंदर जो नंबर रखा है वो क्या 10 से छोटा या उसके बराबर है। 2 छोटा होता है 10 से, बिल्कुल कंडीशन ट्रू है। फिर उसने नंबर प्रिंट किया, नंबर क्या था इस दफ़ा, 2। फिर दोबारा इंक्रीमेंट हुआ, 3 हो गया, एंड सो ऑन, फिर 10 तक जाएगा जब तक कि कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। फॉल्स कब होगी, जब यहाँ पर 11 हो जाएगा, इंक्रीमेंट होके 11 हो जाएगा। अब कंडीशन फॉल्स है कि ना कि छोटा है, ना 11 छोटा होता है 10 से, ना बराबर होता है उसके, बड़ा होता है। कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। क्या हो गई, फॉल्स। तो यहाँ पर स्कोप चलेगा ही नहीं, लूप क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। ये बात समझ आ गई है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये जो मैंने अभी लूप लिखा है ये कितनी दफा चलेगा, जो आपके सामने अभी लिखा हुआ है। छोड़ो तुम, हट जाओ। आई के अंदर नंबर क्या है, कंडीशन क्या लगाइए कि आई के अंदर जो नंबर है वो छोटा या बराबर होना चाहिए 10 के, ऐसा ही है, यही कह रहा हूँ ना। क्या 11 छोटा या बराबर होता है 10 के, बड़ा होता है। कंडीशन क्या है, एक भी दफा नहीं चलेगा, क्योंकि अगली दफा भी जो इंक्रीमेंट होगा वो 12 होगा, स्टिल बड़ा है। 13 होगा, स्टिल बड़ा है 10 से, एंड सो ऑन, वो कभी चलेगा ही नहीं। अगर तुम यहाँ पर आके देखोगे तो तुम्हारे पास कोई भी नंबर यहाँ पर प्रिंट नहीं होगा। बात समझ आ रही है। ठीक है, और इसके अंदर भी तुम जंप स्टेटमेंट्स का इफ लगा के यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपने बखूबी समझ लेना है। ठीक है, कि अगर आपके पास वाइल की कंडीशन फॉल्स होगी तो वाइल एक भी दफा नहीं चलेगा। अब वाइल के जैसा एक और है हमारे पास, डू वाइल। क्या है, डू वाइल। डू करो, वाइल जब तक, करो जब तक कंडीशन ट्रू है। क्या करो, स्टेटमेंट को प्रिंट करो, डू दिस, डू द, मतलब कि क्या कहेंगे, आप स्टेटमेंट को प्रिंट करते रहो और जब तक आपके पास कंडीशन ट्रू है। ठीक है, ये डू वाइल का मतलब है। ठीक है, अब डू वाइल के अंदर जो सिंटेक्स है वो है डू। अब डू के साथ स्कोप आता है, यानी कि जहाँ स्कोप आएगा वहाँ स्टेटमेंट आएगी जो हमें लूप के अंदर प्रिंट करानी है, ये आपको पता है, कर्ली ब्रैकेट्स। ठीक है, और वाइल इसके बाद आएगा यहाँ पर। ठीक है, ये इसका सिंटेक्स है। ठीक है, डू करो जब तक कंडीशन ट्रू है। कंडीशन कहाँ जाएगी, इसमें जाएगी। कंडीशन कहाँ जाएगी, इसमें जाएगी। ठीक है, स्टेटमेंट आपके पास कहाँ आएगी, यहाँ पर। और आपके पास इनिशियलाइजेशन स्टार्ट पॉइंट बाहर ही आएगा जैसे उसका आता था। और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कहाँ जाएगा, जब स्टेटमेंट सारी एंड हो जाएंगी। बात समझ आई। सिमिलर है थोड़ा सा, बस यहाँ पर क्या है, इसका डू के साथ स्कोप लग रहा है, वाइल के साथ नहीं लगेगा। ठीक है, अब इसके अंदर एक फर्क है। सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूँ कि इसको मैंने किया कॉपी, स्टार्ट पॉइंट हमने यहाँ रखा, सही है। अब इसको ना कमेंट कर देते हैं ताकि हमें इशू ना करे। ये कंडीशन है, कंडीशन मैंने बोला यहाँ जाएगी, ऐसा ही है। और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट मेरा कहाँ जाएगा, जब स्टेटमेंट सारी खत्म हो जाएंगी डू के स्कोप के अंदर, सबसे आखिर में। और स्टेटमेंट में प्रिंट करा रहा हूँ कि लॉक कर दो आई को। किसको लॉक कर दो, आई को लॉक कर दो। अब यहाँ पर मुझे बताओ कि ये लूप कितनी दफा चलेगा। इसका नाम क्या है, डू वाइल। पहले बोल रहा है करो, फिर कंडीशन चेक करो। पहले बोल रहा है काम करो, फिर जब तक वाइल कंडीशन ट्रू है। पहले क्या हो रहा है, काम हो रहा है, कंडीशन चेक हो रही है। जावास्क्रिप्ट लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होती है, समझाया था इंटरप्रेटर की वजह से। उसने बोला कि आपके पास एक वेरिएबल है आई जिसके अंदर नंबर क्या है, 11 है। फिर उस दूसरी स्टेटमेंट में आया, अभी वाइल पे तो नहीं आया ना वो, इंटरप्रेटर तो लाइन बाय लाइन पढ़ रहा है। उसने कहा करो, क्या करो, कंसोल लॉग कर दो आई का नंबर। आई के अंदर क्या रखा हुआ है, 11 रखा हुआ है। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, 11 प्रिंट नहीं होगा।
अभी तक उसने कंडीशन चेक की नहीं की। फिर उसने कहा इंक्रीमेंट कर दो, 11 का क्या कर दिया, 12 कर दिया। अब वो चेक कर रहा है कंडीशन के, वाइल आई का नंबर छोटा या बराबर हो किसके, 10 के। अब ये नहीं चलेगा आगे। डू वाइल और वाइल में ये फर्क है कि अगर डू वाइल की कंडीशन गलत भी होती है तो वो एक दफा लाजमी चलेगा, क्योंकि उसकी कंडीशन बाद में चेक होती है। वाइल की कंडीशन पहले चेक होती है, काम बाद में होता है। देखो, नहीं, टेस्टिंग के लिए चलाते हैं कि अगर कभी कोई हमें एरर या बग भी मिले तो हम कोई ना कोई रिस्पॉन्स जो है वो अपने पास रख सके। बेटा जब तुम अभी करोगी ना बड़ा, इनको जावास्क्रिप्ट जो है ना, वो अभी लूप में अभी हलवा लग रही है। हाँ, अभी अभी फिर बोलेगी सर हम डू वाइल यूज कर लें। भाई देखो, ये समझ आया, पहले डू, पहले करो, फिर कंडीशन चेक करो। इसके अंदर पहले कंडीशन चेक हो रही है, फिर काम हो रहा है। कंडीशन फॉल्स होगी तो वाइल एक भी दफा, और डू वाइल के अंदर कंडीशन फॉल्स भी होगी तो एक दफा चलेगा। लेट्स सी भाई, चलता ही नहीं चलता, या हम गलत हैं, क्या हो रहा है भाई, देखो। आगे चला नहीं। अच्छा, अगर मैं इसी को 1 कर दूं, अब ये पूरा 10 दफा चलेगा। अरे डू वाइल कंडीशन फॉल्स भी होगी जब भी एक दफा चलेगा, वाइल एक भी दफा नहीं चलेगा, है दोनों सेम। फॉर लूप, फॉर लूप भी नहीं यूज होगा। अभी मेथड पढ़ाऊंगा, अरे मेथड तुम लोग बोलोगे हटाओ सर, इधर उधर, चुप कर जाओ। यार मेरे टास्क भर आएंगे। देखो, यहां पर मैं कह रहा हूं कि आपके पास एक लूप है जो चलेगा कहाँ से, एक से, और कहाँ तक चलेगा, वाइल, जब तक कि आपके पास कंडीशन लेस देन इक्वल्स टू 10 है, जब तक चलेगा। और इसके अंदर मैं चेक करूंगा कि अगर आपके पास आए डिवाइड होने के बाद 2 से मॉड्यूलस यानी कि रिमाइंडर आपको 0 देता है, तो आप जो है वो क्या करोगे, आप जो है वो इस कंडीशन को स्किप करोगे, यानी इन नंबर्स को स्किप करोगे जो इवन नंबर्स हैं। एल्स मैं यहाँ पर दे दूंगा कि आप उन नंबर्स को क्या कर दोगे, प्रिंट कर दोगे। जो 2 से पूरी तरह डिवाइड नहीं हो रहे वो नंबर्स क्या हो जाएंगे, प्रिंट हो जाएंगे। ये कह रहा हूँ भाई मैं, ठीक है। लेट्स सी, अच्छा ये मैंने वाइल से क्या आप फॉर से कर रहे हो, एक ही बात है, काम तो एक ही हो रहा है ना। लेट्स सी, ओहो, फंड हो गया भाई, क्या फंड हो गया, ओके हाँ, इंक्रीमेंट नहीं लगाया ना। चल आओ, क्या हो गया। सही तो है। 1 सेकेंड। अच्छा यहाँ पे होगा, ये इसको देखना पड़ेगा, इसमें कुछ ना कुछ तो ऐसा हो रहा है जो काम खराब कर रहा है। खैर ठीक है, तो यहाँ पर हमने इवन नंबर जो है वो सारे स्किप कर दिए, और ऑड नंबर क्या कर दिए, प्रिंट। अब इसी को टर्नरी में लिखना हो तो कैसे लिखूंगा, आई मॉड्यूलस 2 अगर बराबर हो जाए 0 के, तो आप क्या करोगे, कंटिन्यू करोगे, क्या करोगे, कंटिन्यू करोगे। एल्स आप क्या करोगे, अच्छा कंटिन्यू स्टेटमेंट इसमें नहीं लगती, सॉरी, टर्नरी में इस तरह में नहीं लगेगा। बिना कंटिन्यू के होगा, मुझे पता है। हो जाएगा, हो जाएगा, फ्लो समझाना था।
और यहाँ पर मैंने प्रिंट करा दिया आई को। अब यहाँ पर मसला ये है कि अगर मुझे दो का जम कराना है, अभी जो हमने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर पढ़ा वो एक एक का घाटा करते हैं या एक एक का इंक्रीमेंट इजाफा करते हैं। अब दो का करना है, फिर क्या करूँगा? वाह। प्लस असाइनमेंट पढ़ा था हमने, एडिशन असाइनमेंट, देख रहे हो? एडिशन असाइनमेंट पढ़ा था हमने। प्लस इक्वल्स टू, माइनस इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई इक्वल्स टू। याद आ रहा है? पढ़ा था, बोर्ड पे लिखा था, बोर्ड पे लिखा था। यहाँ पर तुम लोग कर दोगे कि आई जो है वो प्लस इक्वल्स टू टू होगा। हर दफा आई में दो का प्लस होगा और आई को ही मिल जाएगा। किसको मिलेगा? आई को। अब यहाँ पर जो भी नंबर देना है, तुमने तीन देना है, तुमने पाँच देना है, तुमने सात देना है, वगैरह वगैरह। मैंने यहाँ दो का कर दिया, यानी कि हर दो के स्किप के बाद अब नंबर प्रिंट होगा। लेट्स सी, देखो और दो के स्किप के बाद हो रहा है। 1 2 3। एक, ये देखो, यहाँ देखो, इधर देखो, यहाँ टू था। एक, दो, तो उसके लिए तीन लगाना पड़ेगा। जंप करना है भाई, स्किप थोड़ी ही नंबर हो रहे हैं। जंप वो कितना कर रहा है, उसके लिए थ्री लगा दो यहाँ पर। यहाँ पर थ्री कर दोगे तो दो के उसके बाद आएगा। क्या आई प्लस इक्वल्स याद कर लो। आई प्लस इक्वल्स नंबर, जंप का नंबर। कोड दिखाए, इतना तुम वो करती हो। कोड दिखाए।